पिछली वीडियो में न्यूटन के गति के द्वितीय नियम पढ़ते पढ़ते हम लोग F बराबर ma तक निकाले और उनके कुछ मुख्य बिंदुओं को नोट किया था। और न्यूटन के गति के नियम से हम लोग दो और भौतिक राशियों का भी जाना था कि संवेग होता है क्या, बल क्या होता है। आज मैं संवेग और बल से स्टार्ट करना चाहूँगा वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं अमर कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। संवेग होता क्या है ये तो आप लोग को पता ही है। आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो को देखा है तो यदि मैं मानता हूं, यदि कोई वस्तु m मात्रा की है, ठीक है, और उसका वेग वो है v। यहां पर मात्रा की इकाई को पकड़ लेते हैं। मात्रा की इकाई अगर हम लोग SI में लेंगे तो किलोग्राम लेना पड़ेगा, यानी कि m किलोग्राम। और वेग की इकाई को पकड़ लेते हैं हम लोग। वेग जो कि v है वो है v मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यदि कोई वस्तु m किलोग्राम मात्रा की और उसका वेग v मीटर पर सेकेंड है तो उसका जो संवेग होगा वो होगा मात्रा गुना वेग। मात्रा को हम लोग m किलोग्राम लिखे थे और वेग को लिखे थे v मीटर पर सेकेंड। तो क्या आएगा, m गुना v होगा तो mv, किलोग्राम गुना मीटर पर सेकेंड होगा तो आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग यह जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड देख रहे हैं यह हमारा इकाई हो जाता है संवेग का। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं संवेग की इकाई कितनी होती है, तो किलोग्राम, माफ कीजिएगा वीडियो में आया नहीं। संवेग की इकाई कितना होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यह होता है। अब हम अगला बल की ओर चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर बल को अगर आपको समझना है तो इसके लिए कंसिडर करिए फिर से कि m किलोग्राम वाली कोई गतिमान वस्तु F बल के कारण एक त्वरण से त्वरित हो रही हो। तो न्यूटन के नियम से बल का परिमाप क्या आया था, तो आया था बल बराबर मात्रा गुना त्वरण, यानी बल को F से मेजर करते हैं तो F बराबर आया था मात्रा गुना त्वरण। तो अगर हम लोग मात्रा को किस में लिए हैं, किलोग्राम में लिए हैं, तो m किलो इंटू त्वरण को हम लोग a को लिए हैं, यहाँ पर लिख देते हैं त्वरण की इकाई। तो यहाँ पर त्वरण की इकाई को अच्छा से लिखेंगे, a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर यूज करते हैं a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m और a का मल्टीप्लाई हुआ तो m a मिला और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो इतना दिख रहा है यही हमारा बल का इकाई होगा। तो बल की इकाई कितना होगा,
तो बल की इकाई होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इतना बड़ा इकाई को ही हम लोग इसके बदले में लिखते हैं न्यूटन, यानी उसे न्यूटन लिखते हैं इतना बड़ा इकाई को, और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। हमने बल की इकाई को न्यूटन इसलिए दिया क्योंकि जो बल का परिमाप है वो न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें प्राप्त होती है। तो हमें न्यूटन के सम्मान में यह इकाई, बल की इकाई को न्यूटन नाम रखकर न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिकों को हमने अमर कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने संवेग की इकाई को जान लिया, बल की इकाई को जान लिया। इसके बाद हम लोग एक चीज और बताना यहाँ पर जरूरी है। ये जो संवेग होता है और बल होता है, यह दोनों ही सदिश राशि होती है। संवेग और बल दोनों ही सदिश राशि होती है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ये जो इकाई की चर्चा की है, यह न्यूटन आ रहा है, यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो यहाँ पर जो न्यूटन है यह इकाई है बल की एसआई पद्धति में, यानी कि एसआई सिस्टम में। और यहाँ पर जो संवेग की इकाई जो दिख रहा है ये भी हमारा एसआई पद्धति में ही है, एसआई सिस्टम में है। अगर हम लोग को सीजीएस पद्धति में जानना हो तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम सीजीएस पद्धति में संवेग और बल की इकाई को देखेंगे। बल की इकाई को जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो बल की इकाई को हम लोग थोड़ा कैरेक्टराइज वे में पढ़ेंगे। तो बल की हम लोग दो इकाइयाँ देखते हैं। एक परम इकाइयाँ होती है जिसे एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स कहा जाता है, और एक गुरुत्व इकाइयाँ होती है जो हमारे अर्थ से रिलेटेड होती है। तो हम सबसे पहले बल की परम इकाइयाँ की चर्चा करेंगे, यानी कि एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। तो बल की परम इकाइयाँ में सबसे पहले हम लोग एसआई सिस्टम में देखेंगे कि बल की जो परम इकाई है वो एसआई पद्धति में क्या होती है। तो एसआई पद्धति में क्या होती है, तो देखिए बल का हम लोग न्यूटन गति के द्वितीय नियम से पाए थे बल का परिमाप F बराबर m इंटू ए। और अगर m का एसआई पद्धति में यूनिट देखा जाए, इकाई देखा जाए, वो होता है किलोग्राम। और त्वरण का होता है क्या, तो त्वरण का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यह जो इकाई बना, यह बना बल की इकाई, यह बना बल की परम इकाई एसआई पद्धति में। तो हम लोग जानते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बदले हम लोग बल की इकाई को न्यूटन में लिखते हैं, और इसे एन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि हम अपने वैज्ञानिकों को सम्मान दे सकें। हालांकि यह न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से आया था बल का परिमाप, और उसका इकाई भी हम लोग निकाले उसी के मदद से। तो हमने न्यूटन का नाम बल की इकाई के रूप में ले लिया और उनके नामों को सदा सदा के लिए अमर कर दिया। तो ये हमारा न्यूटन रहा बल की इकाई। बल की परम इकाई एसआई पद्धति में। अब हम देखेंगे
सीजीएस सिस्टम में क्या होता है बल की इकाई? सीजीएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति में इसकी इकाई क्या है? तो फिर से वही फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, F बराबर ma, और सीजीएस पद्धति में ये मात्रा m उसकी इकाई होती है ग्राम, और ये जो आपका a दिख रहा है यानी कि त्वरण, इसकी इकाई होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इतना को इकाई को हम लोग, इतना जो लंबा चौड़ा आपको इकाई दिख रहा है, ये इकाई के बदले में हम लोग यूज करते हैं डाइन। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक न्यूटन और एक डाइन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक न्यूटन क्या होता है। हमारा प्रश्न है एक न्यूटन ये क्या होता है। तो अगर कोई एक वस्तु लीजिए, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, इसका अगर वजन मान लीजिए 1 किलोग्राम है, ठीक है। इस पर अगर हमने फोर्स मान लीजिए लगाया, मान लीजिए एफ फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाने के बाद इस वस्तु में जो त्वरण आया, ए आया, वो आया मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आया। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हम क्या पाते हैं? न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम क्या पाते हैं? हम पाते हैं F बराबर ma, और चूंकि यहाँ पर m बराबर है कितना? 1 किलो। देख सकते हैं आप एक्सेलरेशन कितना उत्पन्न हुआ, त्वरण कितना का उत्पन्न हुआ, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह दोनों वैल्यू को हम लोग अगर पुट कर दें इस समीकरण में, तो हमारा F बराबर मिलेगा 1 किलो इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और किलोग्राम का मल्टीप्लाई होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो ये आएगा। और हमें पता है कि किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं क्या? न्यूटन। तो हम लोग यहाँ पर भी वही चीज़ है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे? न्यूटन। तो हमें क्या मिला? 1 न्यूटन। तो यहाँ से समझिए 1 न्यूटन क्या है। तो 1 न्यूटन क्या है? हमने कोई 1 किलोग्राम वाली वस्तु में इतना बल लगाया, वह बल लगाया जिस पर यह वस्तु में त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उत्पन्न हुआ। मतलब कि किसी 1 किलोग्राम वाली वस्तु पर 1 न्यूटन वह बल है कि जो किसी 1 किलोग्राम वाली वस्तु पर लगकर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, है ना। तो 1 न्यूटन का यह परिभाषा हो गया। अब हम जानेंगे एक डाइन का परिभाषा क्या है, ठीक है। तो सिंपली एक डाइन का भी परिभाषा इसी प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए यह वस्तु अगर मान लीजिए 1 किलोग्राम का नहीं रहता, मान लीजिए 1 ग्राम का रहता, और इस पर जो त्वरण इतना का नहीं, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण आता, तो हमें क्या मिलता? F बराबर ma में पुट करते, तो हमको अब 1 किलोग्राम की जगह 1 ग्राम लेना पड़ता। यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना पड़ता। तो रखिए सीजीएस पद्धति में मात्रा की इकाई ग्राम है ना। हम लोग 1 ग्राम वाली वस्तु लिए थे, और त्वरण कितना है? तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही मिला हमें, और ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये मिला हमें। तो जरा गौर कीजिए, यहाँ पर ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर भी है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग डाइन नोटिस किए थे,
तो यहाँ पर भी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिख रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 और इतना के बदले डाइन लिखेंगे। तो 1 डाइन का मतलब आ गया यहाँ से। 1 डाइन मतलब क्या है? तो कोई 1 ग्राम वाली वस्तु पर, 1 डाइन वह बल है जो 1 ग्राम वाली वस्तु पर लगकर उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। तो ये हुआ 1 डाइन का बात। अब बात आती है डाइन और न्यूटन में क्या संबंध है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? तो देखिए 1 न्यूटन, ठीक है, तो 1 न्यूटन कैसे निकला था? तो हम लोग देखे थे कि 1 किलोग्राम वाली कोई वस्तु था, उस पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलिएगा तो आपको 1000 ग्राम लिखना पड़ेगा, है ना? क्यों? क्योंकि आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। इसलिए इस 1 किलो की जगह हम लोग कितना लिखे? 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर। 1 मीटर है, तो 1 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे? तो हम लोग लिख सकते हैं, हाँ, हम लोग लिख सकते हैं 1000 इसको हमें सेंटीमीटर बदलना होगा। तो देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, और सेकंड तो सीजीएस में भी सेकंड ही रहता है। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, 1000 मतलब 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 10 गुने 10 गुने 10 का मतलब होता है 1000 ना। देखिए अगर इसका मतलब 1000 होता है तो 1 10 2 10 3 10, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3, यानी 1000 को लिखा जा सकता है 10 की पावर 3। तो हमने 10 की पावर 3 लिखा है ग्राम। 100 को तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो 100 हमारा 10 गुना 10 होगा, मतलब 10 की पावर 2 बनेगा। तो ये 10 की पावर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इधर इधर देखिए, इन दोनों का गुना होगा तो सेम राशि है, तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जब भी गुना में सेम राशि हो तो उनका पावर को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 10 का पावर 3 और 2 मिला के हो गया 5। क्या बचा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही तो डाइन कहते हैं। एक बार देख लीजिए, ये देखिए ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं? डाइन कहते हैं। देखिए डाइन कहते हैं, तो हम लोग इसके जगह क्या लिखेंगे? डाइन लिखेंगे। तो आया 10 की पावर 5 डाइन, यानी कि सिंपली हम लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। यह होती है हमारा ये फाइनल रिजल्ट हुआ। अब हम बल की गुरुत्व इकाई में आते हैं। बल की गुरुत्व इकाई, तो सबसे पहले एसआई सिस्टम, पहले सीजीएस सिस्टम में देख लेते हैं। चलिए सीजीएस पद्धति में, तो सीजीएस पद्धति में बल की इकाई क्या होता है? तो सीजीएस पद्धति में बल की इकाई होता है 1 ग्राम वेट। कितना होता है? 1 ग्राम वेट। अब प्रश्न उठता है कि ये 1 ग्राम वेट है क्या? 1 ग्राम वेट क्या है? तो ये 1 ग्राम वेट क्या है? कोई अगर वस्तु जो कि 1 ग्राम की है, यह वस्तु का मात्रा कितना है? 1 ग्राम का है, और यह अर्थ पर
गिर रहा है, तो अर्थ के बल के कारण इस पर जो त्वरण उत्पन्न होगा वो 981 लगभग 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, तो 1 ग्राम वेट वह बल है जो 1 ग्राम वाली वस्तु पर 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। यानी कि समझ में आया कि अगर कोई पृथ्वी की ओर कोई 1 ग्राम वाली वस्तु गिर रही है तो 1 ग्राम वेट कितना बल होगा, जो 1 ग्राम वाली वस्तु पर इतना का त्वरण उत्पन्न कर दे। तो 1 ग्राम वेट बराबर आपका हो जाएगा कितना, तो F बराबर m हम लोग को पता है, तो m का मान यहाँ पर 1 ग्राम है और आपका जो त्वरण है वो है 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी आ जाएगा 981 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। वंस अगेन हमको मिल गया या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 981 डाइन, यानी कि 1 ग्राम वेट जो होता है फ्रेंड्स, 1 ग्राम वेट वो हमारा 981 डाइन के बराबर होता है। अब आते हैं हम लोग CGS पद्धति हम लोग पढ़ लिए, अब आते हैं SI सिस्टम। नेक्स्ट पेज ले लेना ही उचित होगा। तो SI सिस्टम यानी कि SI पद्धति। SI पद्धति में बल का गुरुत्व इकाई होता है, वो होता है फ्रेंड्स, वो होता है 1 किलो वेट। अब ये पूछिएगा कि ये 1 किलो वेट क्या है, प्रश्न तो उठता ही है, 1 किलो वेट क्या होता है। तो 1 किलो वेट क्या है, कोई वस्तु इस बार अब 1 किलोग्राम का है और यह अर्थ पर गिर रही हो, तो अर्थ इस पर जितना बल लगाएगा उसके चलते इस 1 किलोग्राम वाली वस्तु में यदि त्वरण 900 यहाँ पर नहीं लेना होगा, बस मीटर में लेना होगा, तो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अगर त्वरण उत्पन्न हो जाए, त्वरण कितना का उत्पन्न हो जाए, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, मतलब कि अर्थ की ओर कोई 1 किलोग्राम वाली वस्तु गिर रही हो और उस पर त्वरण 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लगता है, तो इस वस्तु पर लगने वाला बल 1 किलोग्राम वेट है। तो एक बार फिर से मैं अच्छा सा डेफिनेशन बोल देता हूँ। 1 किलोग्राम वेट वह बल है पृथ्वी के द्वारा लगाया गया, हमारा अर्थ के द्वारा लगाया गया वह बल है जिससे 1 किलोग्राम वाली वस्तु में इतना का त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ये रहा सही से परिभाषा। तो चलिए इसको भी हम लोग मैथमेटिक्स में देखते हैं कितना आता है। तो हमें फार्मूला पता है, F बराबर ma होता है और m यहाँ पर हम लोग का था 1 किलो और त्वरण कितना था 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 इंटू 9.81 कितना हो जाएगा, तो 9.81 ही रहेगा और किलोग्राम का मल्टीप्लाई होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो हमें इतना मिलेगा। और इतना का बदले हम लोग लिखेंगे क्या, बताइए, क्या आपको पता है इतना का मतलब क्या होता है? जी हाँ, इतना का मतलब होता है न्यूटन। ये रहा हमारा, देखिए किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या लिखे थे, न्यूटन, एन से प्रदर्शित करते। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इतना का बदले क्या लिखेंगे, न्यूटन, यानी कि 1 किलोग्राम वेट बराबर 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये रहा 1 किलोग्राम वेट का मतलब। ठीक है फ्रेंड्स, तो कभी कभी दिक्कत होता है हमें बल की गुरुत्व इकाई को समझने में, तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीका से समझाने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग सभी को यह सारे टॉपिक्स अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। अगर तब भी आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं।
तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।